नमस्कार, प्रणाम। आज मैं कुछ बोलने आई हूँ। एक गोडा गोडे का धान, दो गोडा गोड्या थियौँ, बाबुनीले हात पड्या कलम टोड्या थियौँ। खुर्सानी का झिलमुणी पा खुर्सानी पागो, होरो हाल्या भाभी रण तेरा बुआ राखो। ये गाना मूल्य गा रही हूँ, मैंने भी गा रखा। जैसे कि हमारे भाषा वाले भी है और हमारी भाषा जो नहीं जानते उनको भी है ही। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो भाभी है वो भगवान है, माता है, भगवान है, उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने ऐसा गाली वाला गाना गाया उनके लिए। क्योंकि मैं बचपन से सुनती आई हूँ, हमारे गांव में जिनको भी दुख पड़ता है और थोड़ा सा भी दुख होता है तो सबसे पहले भाभी को गाली देते हैं। मतलब जो दैव होता है, जो भगवान होते हैं, जो कि हमारा कर्म लिखते हैं कर्म में कि जा तूने ऐसा कर्म किया है तो तू कर्म भुगत करके हमें धरती पर भेजते हैं। ठीक है। और जैसे कि हम जैसा कर्म करेंगे, हम इस जन्म में जैसा कर्म कर रहे हैं, जैसे हम किसी का अच्छा कर रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, हम अपना कर्म खुद ही कर रहे हैं। ठीक है। कोई खाना खा रहा है तो हाँ, उसने तो खाना खा लिया, वो करके हम वहाँ पर जाएंगे, उसका खाना छीन के हम खुद खाएंगे या फेंक देंगे। और जैसे कोई अच्छी कमाई कर रहा है, अच्छा कमाई है किसी का, और हम जलेंगे कि उसने तो कमा लिया, उसकी कमाई होगी और उसका घर में तो आज चूल्हा जल गया और उसका बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। यही तो होता है ना कर्म। जैसे कि हम जलते हैं तो हमारा कर्म है, हम सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। और जैसे हम मर जाते हैं, 100 साल की ज़िंदगी बोलते हैं, 100 साल की भी नहीं होती है। कोई जन्म में पैदा होते चला जाता है कोई आधे जीवन में चला जाता है, कोई पूरी आयु में भी चला जाता है, कोई आयु से ऊपर ही चला जाता है। इसमें कोई वो नहीं है थाई अस्थाई, ये कुछ नहीं है। इंसान की ज़िंदगी अस्थाई रूप से पैदा होते हैं। ठीक है। अमर कोई नहीं है। पर हम आए हैं तो कुछ कर्म करके ही जाते हैं, यही कर्म भुगतना होता है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलता है। जो पिछले जन्म का किया होगा वो हमें इस जन्म में मिलते हैं। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब मुझे अक्ल आई कि अब आप जानती हूँ कि मैं भी गलत गीत गाती थी, जैसे गुनगुनाती थी। जैसे हम गीत गाते थे, सुनते थे तो वही गीत हम भी दोहराते थे, कि हम भी बोलते थे। पर ना, कभी भी गाली मत देना। भाभनी क्या होती है पता है? वो देव भगवान होते हैं। ठीक है। मुझे पहले पता नहीं था, इसीलिए मैं गाली देती थी। मैं गाना गाती थी, वो वाला गाना गाती थी। कोई भी हमारे यहाँ के जो भी सुन रहे हैं, और कोई भी ये गाली नहीं देना, जो भी दोष देना भगवान को नहीं देना, अपने आप को देना कि हमने क्या कर्म किया था, उसी का कर्म का फल हम भुगत रहे हैं। ठीक है। किसी का बच्चे मरते हैं और बच्चों का, संतान का दुख जैसा दुख किसी का नहीं होता है। ठीक है। जब हमने किसी के बच्चों के लिए हम अच्छा सोचते हैं तो हम भगवान हमारे बच्चों के साथ भी अच्छा करते हैं। और जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर हमें दुख पड़ता है तो भगवान ने किया, भगवान ने ये किया, वो किया। नहीं, भगवान ने नहीं किया, हमने खुद किया। ठीक है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये गीत है ना, इसको ब्लॉक कर दो। इस गीत को, इस गाने को आने नहीं देना चाहिए अपने ज़बान में। और कभी भी भगवान को दोष नहीं देना, भगवान के ऊपर दोष नहीं देना कि हमें ये हो गया, वो हो गया। ठीक है। उस टाइम जैसे मैं सोचती हूँ ना कि मैंने कुछ किया होगा, इसीलिए मैं इतना भुगत रही हूँ, इतना मेरे में आए हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पता है, यही बात मैं कहती हूँ कि देखो,
इंसान बोलता है ना कि हमने इतना किया उतना किया, वो करने वाला कौन होता है? सब भगवान, अच्छा कराने वाले भगवान होते हैं, ठीक है, किसी के हाथों भी। और एक बात और बोलना चाहती हूँ, ये कभी मत सोचना कि किसी का भरोसा भी मत रहना। सबसे पहले अपने रिश्तेदार और अपने लोग और अपने दोस्त लोग, वो ही दूर होते हैं। जब जब मुसीबत आती है ना, उस टाइम वो ही अपने दूर होते हैं। और कोई नहीं, बाहर वाले थोड़ा सा भी रहम कर लेंगे, पर अपने कभी नहीं करेंगे। वो ये देखेंगे कि हाँ हमारे पास है नहीं, इसको देने से क्या होगा, वो पता नहीं लौट आएगा कि नहीं लौट आएगा कि, और उसको देने से क्या हमारा चलेगा, 2 दिन आगे हम मौज मस्ती खाना पीना अच्छा खाएंगे, हमारा ये चलेगा। ये मतलब कभी भी भरोसा नहीं करना अपनों में, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, और किसी में भी भरोसा नहीं करना। बुरा मत मानना कोई भी। मैं भुगत चुकी हूँ। जब अपने में पड़ती है, बोलते हैं ना पताल की जून, जैसे जून आती है ना, चाँद आते हैं, चाँद की धरती में उजाला होता है, तो मैंने इसके धरती के नीचे की भी देखा है, वहाँ तक मतलब ऐसी स्थिति मेरे में पड़ी है। और मुझे किसी ने भी सहारा देने के लिए तो छोड़ दो, एक तसल्ली देने के लिए भी किसी ने नहीं सोचा। और मैंने भगवान को पुकारा और भगवान ने मेरी सुनी, हर मुसीबत से बचाई रखा अभी तक, और आगे भी बचाएंगे। आप लोग भी इसी तरह भगवान को पुकारना, माता रानी को पुकारना। बस यही बोलना चाहती हूँ। राधे राधे।